ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम लंबतुंडाय नमः वक्रतुंडाय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम हलिं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचुम्बकं तं स्तंभ जीवांकिलबुद्धिं विनाशलिं फट। जय माई की, जय माई पीताम्बरी। मित्रों, मैं आप लोगों को शुक्र दांत के बारे में कुछ और दूसरा जानकारी देना चाहता हूं। आप थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को सुने तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं ये सचेतन करा रहा हूं आप लोगों को, अगर कोई जिंदा वराह को, क्योंकि ये पशु है, उनकी जान है, अगर कोई जिंदा वराह या जिंदा पशु को अगर मार के उनके इस्तेमाल करना कानूनगत अपराध है और खुद के लिए एक बहुत बड़ा पाप है। इस जन्म में हम लोगों ने पाप किए, तब जाके इस जन्म में मनुष्य का रूप लेकर यहाँ पर दुख, दर्द, दरिद्रता, हर तरह की तकलीफ हमको झेलना पड़ रहा है। इसलिए हम इस जन्म में पाप ना करें, पुण्य करें, सबकी परोपकार करें, सबकी मदद करें, यही हमारी लक्ष्य है। माता भगवती की शरण में आए, माता की आशीर्वाद प्राप्त करें, अपनी शेष अवस्था में हम माँ के चरणों में हम जाएं, यही हमारा लक्ष्य है। चलिए बात करते शुक्र दांत की जानकारी के बारे में। अगर शुक्र को या वराह को अगर आप उसे जान से मारकर अगर उसके दांत को व्यवहार करते हैं तो ये तो कानूनगत अपराध है और ये महापाप है। कहीं अगर मरा हुआ अगर वराह का अगर दांत आपको प्राप्त होता है, या तो कोई किसी विद्वान से या कोई किसी व्यक्ति से अगर आपको वराह के दांत, शुक्र के दांत अगर प्राप्त होता है तो उसे ग्रहण करना उचित है। उसको ग्रहण करने से पहले आपको वराह के मंत्र, हमारे वाराही तंत्र में वाराही के मंत्र होता है, उस मंत्र से उसको सिद्ध करके पहनने से ही वो कार्य करता है। शुक्र के दांत के बारे में बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब में देखा। कोई मुंह छिपाकर, कोई उंगली हिलाकर, कोई क्या करके दिखाते हैं, बस बोलते कि ले लो पहनो और कुछ, लेकिन उसकी उपयोगिता और उसका उपयोग कैसे करें, उसके मंत्र क्या है, इसके बारे में कोई बताना नहीं चाहता है। अगर आपके गुण को, आपके ज्ञान को अगर आप सभी के अंदर अगर प्रकाशित नहीं करें तो उस गुण और ज्ञान की क्या फायदा है। हमेशा मैं एक ही बात सबसे कहता हूं कि मैं जो कर रहा हूं आप भी वही करो। किसी को अगर कोई तकलीफ होता है तो मुझसे कहते हैं गुरुजी पैसा लो और मेरे लिए ठीक कर दो। लेकिन मैं एक ही मशवरा, एक ही उनको उपदेश देता हूं कि कितने गुरुओं की आप पैसा देते रहोगे, क्यों आप अपने आप को खुद क्यों प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो। जितनी इस संसार में, जितने जीव जगत में जितने सारे जीव हैं, मनुष्य जीव सब श्रेष्ठ हैं। 33 करोड़ की देवी देवताओं की बास है उसमें, हर ज्ञान है उसमें, तो आप उसका व्यवहार क्यों नहीं करते हो। खुद साधना करके, खुद अपने मंत्र से, तंत्र से आपके खुद की रक्षा क्यों नहीं करते हो। क्यों दूसरों के पास जाते हो, क्यों गुरुओं के पास पैसा लुटाते हो। अगर कोई साधना करना ही चाहते हो हमसे क्यों नहीं बोलते। बहुत सारे हैं जो कि बोलते हैं कि साधना मत करो, भूत आ जाता है, प्रेत आ जाता है, डर जाते हो, मर जाओगे। जो जगत की जननी जिसे जन्म दिया है उसे कभी मारती है क्या। छोटा मोटा रिएक्शन होता है। जिस फिल्म में रिएक्शन नहीं है तो उस फिल्म में एक्शन नहीं है तो वो फिल्म हिट ही क्या है। चलिए ये सब बातें अगर मैं बताना चाहूं तो बहुत सारे हैं, खत्म नहीं होगी। मैं कुछ शुक्र के दांत के बारे में बताना चाहता हूं। मैं भी पहना है शुक्र की दांत। ये देखिए दांत, इसमें ग्रहों की पत्थर भी लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों दांत लगाकर मैं इसलिए पहना हूं कि हम जैसे लोगों को, हम जैसे गुरुओं को बहुत सारे शक्ति की जरूरत होती है, जिससे कि हमें 2 दांत जोड़ के पहनना पड़ता है। कभी कभी कोई सारे तांत्रिक, बहुत सारे कोई है 2-4 तांत्रिक जो मुझे बाण मारे थे, मुझे तंत्र का प्रयोग किए थे, लेकिन है तो हम बगला के पुत्र, माँ पीताम्बर के पुत्र हैं, हम माँ बगलामुखी के पुत्र हैं। हमें पर जो आक्रमण करना चाहता है, माँ अपने ढाल से, अपनी गदा से उसके बाण को रोक लेता है। ऐसा हमें खर्च तक नहीं आता है, लेकिन हमने महसूस किया है कि हमें कोई बाण मार रहा है, हमें तीर मार रहा है तंत्र मंत्र से, लेकिन हम उसका कुछ खराब नहीं करेंगे। माँ है ना, वो सब देख लेती है।
पुत्र को कैसे बचाना है उसे पता है। हमें बचाने की हमें खुद को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुत्र अगर हैं तो माँ के कर्तव्य होता है कि पुत्र की रक्षा करे, तो माँ भी रक्षा करती है। तो शुक्र की दांत जो होता है वराह, भगवान विष्णु के अवतार है। वराह और वाराही है, वराह और वाराही। वाराही मतलब वैष्णवी, वराह मतलब विष्णु। लोग सूअर के दांत, रास्ते पर घूमता हुआ गंदगी खाता हुआ सूअर के दांत को लोग बेच देते हैं, और उस दांत को जो पहनता है उसके अंदर अलक्ष्मी की प्रवेश होती है, धन से तंग रहती है, शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, ग्रहों की प्रकोप उनके ऊपर रहता है। ऐसा मना करे। और जो भी शुक्र के दांत के नाम से सूअर के दांत को, रास्ते में घूमता हुआ सूअर के दांत को बेच रहे हैं, थोड़ा सा भी भगवान से, ऊपर वाले से डरो कि उनके नाम से उनकी पवित्रता को नष्ट मत करो। ये भारत देश है, देवी देवताओं का देश है। हमारे भारत के अपमान करो, हमारे भारत के अपमान मत करो, और देवी देवताओं के अपमान मत करो। शुक्र के दांत पहनने से आपको लाभ क्या होता है? शुक्र के दांत पहनने से आपको धीरे धीरे धन की प्राप्ति भी होती है, और आप जहां पर भी खड़े रहो, शेर की तरह खड़े रहो, दांत दिखाकर। आपके दांत के ऊपर जिस लोगों की नजर पड़ जाएगी वो भी कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचेगा। जो भी जादू, टोना, तंत्र बाधा, मंत्र बाधा सब कुछ है, वो भी नष्ट होता है। अब यकीन नहीं करना, किसके अंदर अगर भूत आया हो, प्रेत आया हो, उसको लाके जाकर उसके पास खाली शुक्र के दांत उसको खाली दिखा दो। जिसके शरीर में भूत रहेगा ना, वो दांत को देख के बोलेगा नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ऐसा ही चिल्लाता रहेगा। आप परीक्षा करके देखो, बाद में गुरु जी को बोलो ये सच है कि झूठ है। और एक बात है, मेरे से जो भी बहुत सारे, ऐसा कौन सा स्टेट नहीं है, बहुत सारे शिष्य में दांत पहने हुए हैं। बहुत सारे शिष्य मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किए हैं, गुरु जी आपके शुक्र के दांत जो आपने दिए हैं वो पहनकर हमारे ये लाभ हुआ है, वो लाभ हुआ है, ये लाभ हुआ है। कुछ जो शिष्य है बोलते हैं कि हमारे वो लाभ नहीं हुआ है। उसकी बारे में आपको बोलता हूं। मैं एक, छोड़ो, लोग हमें गुरु कहते, लेकिन हम अपने आप को गुरु नहीं कहते। हम अपने आप को आपके जैसे एक साधारण मनुष्य समझते हैं। जैसा आप हैं हम भी वैसे हैं। हम रोज माता की पूजा करते हैं, तब जाके माता हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कोई भी 21 दिन की साधना हो, 11 दिन की साधना हो, 9 दिन की साधना हो, 7 दिन की साधना करोगे तभी ही आपको कुछ रिएक्शन या फल प्राप्त होता है। रास्ते के ऊपर कुत्ता सोता है, आलसी आदमी घर पे सोता है, उसके पिछवाड़े पे अगर लात नहीं मारे तो उठता नहीं है, वो जगता नहीं है। उसी तरह देवी देवताओं एक बैटरी होते हैं, चार्ज। हमको मंत्र से रोज पूजा करके चार्जिंग करना पड़ता है अपने शरीर को। लोग बोलते हैं हम इतना दिन पूजा किया, हमें फल नहीं मिला। कैसे मिलेगा तुमको? तुमको चार्जिंग करना ही आता नहीं है। चार्जिंग करना तो पहले सीखो। बोर्ड चाहिए, केबल चाहिए, तार चाहिए, प्लग चाहिए, सब सामग्री लाने के बाद ही तो चार्ज होता है। ऐसा कि नहीं कि उंगली घुसा तो और चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपके दांत जो काम नहीं कर रहे हैं, इसका कारण यह है, आप कभी हमसे पहन तो लिए, लेकिन 1 महीने के बाद हमसे पूछा ही नहीं कि गुरु जी ये काम नहीं करता, हमको करना क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा, हर महीने में 2 बार इसकी पूजा करनी चाहिए। 12 घंटा लड़कियों बाजी करते हो, दारूबाजी करते हो, घूमते हो, सब कुछ करते हो अपनी शक्ति के लिए। क्या आप 2 दिन में 10-20 मिनट का वक्त नहीं दोगे? इतने ही आलसी हो जाओगे तो कैसे करोगे? हर महीने में एकादशी को भगवान विष्णु, परम ब्रह्म परमेश्वर परम पिता विष्णु नारायण की जो एकादशी रहती है, उस दिन आपको 11 माला जप करना है। इसको मुट्ठी करना, इधर लगाकर ऐसा बैठकर आप ओम, बीज मंत्र नहीं बोलूंगा क्योंकि जो इस दांत का व्यवहार करते हैं उन शिष्यों को ही मंत्र बोलूंगा। आधा मंत्र में बोल रहा हूं, आधा ही मंत्र। ओम अमुक अमुक अमुक, ओम भंग भैरवाय नमः, ओम वराहदंताय नमः। क्योंकि 3 वज्र, ये 3 बीज मंत्र मैं आपको नहीं बोलूंगा वीडियो में,
क्योंकि ये जो शुक्र के दांत की वीडियो में जो मंत्र है वो क्या ओम लिंग स्लिंग क्लिंग भंग भैरवाय नमः, ये मंत्र मेरा नहीं है। ये मंत्र से इतना सिद्ध नहीं होता है। ओम भंग ओम भंग ओम वराहदंताय नमः अंग भंग भैरवाय नमः, इस दोनों देवताओं से पहले 3 बीज मंत्र लगता है जो शुक्र की दांत की धारण करते हैं। मैं उन्हीं को ये मंत्र देता हूँ सिद्ध करने के लिए। ये हो गया आपका सवाल का जवाब। अगर आपका शुक्र दंत अगर काम नहीं कर रहा है तो 3 बीज मंत्र को लगाकर विष्णु भगवान और भैरव देवता की 11 माला जाप करो। महीने का 2 बार रात्रि में पूजा करो। आपका हमेशा ये जागृत रहेगा और आपका हमेशा कार्य सफल होता रहेगा। खाली गुरु सिद्ध करने से और आप लेके गले में पहनने से ऐसा नहीं होता है। यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र है साइंस, मंत्र है भगवान की पवित्रता के शब्द, और मंत्र से शुरू हुआ तंत्र। इसलिए हमको मंत्र की जरूरत है, तंत्र की नहीं। तांत्रिक क्रिया और मंत्र क्रिया ये अलग होता है, और यंत्रिक क्रिया ये अलग होता है। यंत्र क्रिया साइंस वाले करते हैं, तांत्रिक वाले करते हैं, मंत्र जो शक्ति वे करते हैं। शुक्र के दांत को सिंगल पहनने से भी शक्तिशाली प्राप्त होता है। आपको हर कार्य बनते हैं बड़ा सा दांत अगर पहने तो। लेकिन हम 2 दांत जोड़ के पहने इसलिए कि हमको सर्वशक्तिमान की शक्ति प्राप्त चाहिए, क्योंकि हम जिस जगह पर बैठे हैं, जिस जगह पर बैठ के आपको हम बड़े बड़े बातें सुना रहे हैं, ये वो तो 1000 शत्रुआं रहती हैं। हमारी 1000 शत्रु खाली पीली बन जाते हैं। अगर मैं कुछ अच्छा बोलूं तो दूसरे जो लोग होते हैं जो बड़े बड़े बातें बोलते हैं, कोई प्रवचन में सुना हूँ राम की बात सुनकर लक्ष्मण भी साथ में आ गए, राम जी ने अयोध्या छोड़ दिए, इतना आप अपने आप के लिए सब किए, दुनिया के लिए ये किए, और राम का जप करो, राम का ये करो, राम का जाप करो, राम की पूजा करो। सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि राम को आप हमारे सामने खड़ा करो, हमें ये चाहिए। जो व्यक्ति श्री राम भगवान के बारे में इतना बात बोल रहा है वो खुद नहीं देखा होगा। लेकिन हमारे हिसाब में क्या है, प्रैक्टिकल है। श्री राम है तो श्री राम की साधना करें, श्री राम को दर्शन करें। लग जाए कितना साल लग जाने जो, कोई बात नहीं है। अरे हजारों साल साधना कर रहे हैं तपस्वी लोग हिमालय में, और हमको साधना करें तो क्या बड़ी बात है। और ये कलयुग में अगर साधना कर तो जल्दी सफल होते हैं, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता है। तो जितने भी मेरे शुक्र के दांत पहने हैं, किसी का भी अगर गलत हो रहा है, अब कमेंट में बता दो कि गुरुजी आपका दांत हम पहन रहे हैं और हमारा कार्य नहीं हो रहा है। कमेंट में बताओ किसका काम नहीं हो रहा है, हम भी देखते हैं। अगर कमेंट में लिखो तो हम आपसे फोन करके बात करेंगे कि आपने गलती क्या है। आपने अपनी गलती को देखते नहीं है, हमारे ऊपर उंगली उठा देते हैं। मैंने कहा काम नहीं कर रहा है तो हर महीने में 2 दिन पूजा करो। दिल्ली में कोई है एक मेरा शिष्य, दांत पहना हुआ है, उसको कोई मुल्ला ने तांत्रिक कर दिया है। उसने दांत पहना तो उसके अंदर तंत्र नष्ट हो गए, मगर रात में स्वप्न में आते हैं, उसको कहते हैं, उस लड़के को बोलता है कि अपने दांत को गले से निकाल। वो मेरे फोन करके बोला, मैंने बोला नहीं बेटा, जिसने तुझे तंत्र किया था वो दांत की वजह से तुझे वो आक्रमण नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने भूत भेजकर वो दांत को निकालना चाहता है। लेकिन तू कभी मत निकालना अपने दांत को, और जिस दिन दांत को गले से निकाल दिया तो तंत्र तेरे अंदर प्रवेश हो जाएगा। वो बेचारा आज तक पहना है, उसे तो कोई तंत्र का प्रभाव नहीं पड़ा है। इस तरह बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास। बात करते हैं, जीवन में हम एक ही बात सोचा और समझा है, कुछ पहनो या ना पहनो, भगवान विष्णु नारायण के शुक्र के दांत आप गले में हमेशा रखो। इससे आपका भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहेगा। माता वैष्णवी जो 12 ही देवी है, आपको मालूम है 12 ही देवी वैष्णवी। अब यकीन नहीं करे, मैं अपनी कसम ले रहा हूं, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मेरी बगलामुखी के आशीर्वाद से,
24 घंटे मेरे साथ मेरी 12 ही देवी रहती है, मालूम है। अभी भी मेरे पास 12 ही देवी मेरे चारों ओर हैं। हर वक्त, हर तकलीफ से वाराही माता, वाराही देवी मुझे मेरी रक्षा करते हैं। मैं रास्ते में जाता हूं तो कितने सारे भूत प्रेत मेरे गाड़ी को धक्का देते हैं, लेकिन फिर गाड़ी आकर बीच में रुक जाता है। हम फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि वाराही माता मेरे पास है, बगलामुखी माता मेरे पास है। मेरी माई महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और बगला माई, ये चारों माता, ये अम्बे जगदम्बे, ये मेरे पास रहते हैं हमेशा। इतने तकलीफ से मुझे उन्होंने बचा है कि मैं बोल नहीं सकता। आज पहले जो कुछ था और आज जो कुछ हूँ, माँ के आशीर्वाद से, मेरी बगला माई के आशीर्वाद से, मेरी महाकाली के आशीर्वाद से, मेरी महालक्ष्मी के आशीर्वाद से, मेरी माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, इस वराह दंत की, शुक्र दंत की आशीर्वाद से। ये जो देख रहे हैं ना कवच पहना, ये कवच क्या है? ये बगलामुखी माँ की कवच है। जो भी हमें बाण मारता है, तीर मारता है, तंत्र करता है, तो इधर आके रुकता है। और ये तो छोड़ो, ये तो हमारा मर्क्यूरी है, ये तो मिलना मुश्किल है। और मैं आप लोगों से इतना बोलना था कि शुक्र दांत कार्य करता है, उसकी उपयोगिता बारे में पूछो हमसे, हम बताएंगे आपको। खाली पहनने से नहीं होता है, वो पहनने के बाद उसको हर महीने क्या करना, उसके नियम के बारे में जानो। बाद में उंगली मत उठा के गुरुजी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लोग बहुत सारे वीडियो में शुक्रदंत बेचते हैं, बेच तो दिया, आपने पैसा दिया, उसने ले लिया, उसका उपयोग के बारे में नहीं बताते हैं। कोई कोई तो प्लास्टिक के दाम दे देते हैं, लकड़ी से बना हुआ दाम दे देते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है, मुझे फोन आते हैं। मैंने हमेशा हर सभी से यही कहा, कोई भी गुरु चाहे जीन के कपड़े में हो, सूट में हो, बूट में हो, धोती में हो या भगवे कपड़े में हो, गुरु तब माना जाता है जब गुरु के ज्ञान और गुण को परखा जाता है। गुरु कपड़े से नहीं पहचाना जाता है। गुरु को जानने के लिए, एक सच्चा गुरु के बारे में जानने के लिए उसके गुण क्या है, उसके अंदर ज्ञान क्या है, उसको परखो, तब जाके गुरु बनाओ। जिसको गुरु बना ले, तो मुझे ये साधना सीखनी है, उसने साधना सिखा दिया, उसको गुरु मान लिया, गुरु जी आपका चरण प्रणाम, मुझे साधना सिखा देगा। फिर 10 दिन के बाद फोन किया तो गुरु का फोन स्विच ऑफ, पैसा ले लिया है, साधना नहीं हो रहा है। जय माई पीताम्बरी, जय मेरे गुरुदेव के चरण मेरा कोटि कोटि नमन। चलिए, मैंने आपको बता दिया ये सारी बातें। दुनिया गोल है, उम्र हमारी लंबी नहीं, छोटी है, वक्त भी हमारी लंबी नहीं, वो छोटी है। इस वक्त के अंदर हमको ये देखना है हम ऊपर वाले के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मौत के बाद ना तुम्हारा घर वाला, ना कोई दोस्त, ना कोई बाहर वाला तुम्हारे पीठ में पड़ने वाला है। तुम्हारे पीठ में पड़ने वाला है तो वही जो तुम्हारी सृष्टि की है, वही पराशक्ति, माँ पार्वती, माँ मंगला, माँ लीलावती, माँ चिंतेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, तारी काली, तारा काली, सरस्वती, भगवालिनी, पीताम्बरी, महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती, चामुंडी, जगदम्बे। चलिए, अगर कोई सवाल रहे तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप सवाल कर सकते हैं। अगर किसी को शुक्र की दान चाहिए तो आप मुझसे बात करके मंगा के पहन सकते हैं। और मैं हमारे देश के जो वीर जवान जो देश की रक्षा करने के लिए सरहद पर खड़े हैं, और जो पुलिस वाले हर वक्त लोगों की सुरक्षा करते हैं, मैं उन लोगों से भी बोलता हूँ, हे वर्दी वालों, आपको मेरा नमन, क्योंकि आप हमेशा समाज की रक्षा में ही अपनी घर द्वार छोड़ के दिन में धूप में खड़े होकर आप सबकी सेवा करते हो। आप भी शुक्र की दांत पहनो, ताकि आपके ऊपर किसी की बुरी नजर ना लगे और बड़े बड़े विपत्तियों से आप बच सके। वंदे मातरम। जय माई बगलामुखी माँ की जय हो।